Hello everyone, this is Sakshi Bhujbal. Welcome back to day 14 of our AWS series. So, we have started our first AWS service, that is VPC, Virtual Private Cloud. And in that service, we have seen about its introduction, like what VPC is, okay, and also we have created one VPC as well. And in previous session, we have studied about the peering connection in same region. So, in this session, we are going to see about peering connection in the different region. तो सेम रीजन में तो देख लिया पेयरिंग कनेक्शन कैसे होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ द पेयरिंग कनेक्शन विल हैपन इन द डिफरेंट रीजन. So after you log in into AWS console, you will see this dashboard. Okay, so in this dashboard there are the recently visited services. Okay, so in that we have to first open VPC in new tab, and similarly open VPC like EC2 in another tab, like another new tab. So go to the VPC tab. You can see this dashboard. Go to your VPCs. Here our default VPC is present already. Okay, so now we have to create our new VPC that you can see in right corner. So as we have studied, for creating a VPC we just have to give it a proper name. Okay, तो VPC के लिए मुझे proper name देना है. तो क्या और हिंदू में माय VPC बस. और VPC के लिए कौन सा CIDR होता है /16, और सबनेट्स के लिए होता है /24. सो 10.11.0.0/16. तो मैंने सिंपली क्या किया है, ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ VPC को नेम असाइन किया है और उसको CIDR ब्लॉक असाइन किया है. बस उतना ही हमें करना है. So after that, just click on create VPC. ओके, तो हमारा VPC तो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है. ओके, माय VPC करके डिफॉल्ट उसको नाम देती हूँ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो अभी इसमें क्या है, हमें दो रीजन में दो डिफरेंट अलग अलग VPCs बनाने हैं. ओके, तो इन अबो यू कैन सी यहाँ पे मैं फर्स्ट एशिया पैसिफिक रीजन में बना रही हूँ VPC. ओके, और जो मेरा दूसरा VPC होगा वो नॉर्थ वर्जीनिया में होगा. तो पहले मैं एशिया पैसिफिक वाला VPC की पूरी स्टेप्स क्रिएट कर देती हूँ, लाइक फॉलो करके बना देती हूँ VPC. तो आफ्टर क्रिएटिंग VPC वी हैव टू असाइन सबनेट. सो क्लिक ऑन सबनेट. ओके, सो क्रिएट सबनेट. सो कौन से VPC के लिए करने हैं, माय VPC के लिए. सो सेलेक्ट योर VPC. और मैं सिर्फ दो ही सबनेट्स बनाऊंगी. आई विल जस्ट क्रिएट 2 सबनेट्स ओनली. सो सबनेट, ओके, सबनेट 1 फॉर माय VPC. ओके, और एजेड होगा 1 और जो दूसरा होगा 10. जो नेमिंग है, मुझे 2 VPC बनाने हैं ना. एक मिनट, तो मैं क्या करती हूँ, रीनेम करती हूँ नेम. यहाँ पे जाके VPC 1 और VPC 2 कर देती हूँ. फिर ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा. ओके, तो सिंपली यहाँ पे आकर आप रीनेम कर सकते हो नेम. ओके, तो मैंने सिर्फ VPC 1 ही दिया है उसको. नाउ गो टू सबनेट्स, क्रिएट सबनेट. तो ज़्यादा खिचड़ी नहीं होती. ओके, अगर नेमिंग प्रॉपर दी तो क्या अब सबनेट ए होगा किसके लिए, VPC के 1 के लिए. और एजेड में चूज करूँगी AP साउथ A. एंड फॉर सबनेट वी हैव CIDR ब्लॉक लाइक 10.11. तो सबनेट 1 ही, इसीलिए 1 करूँगी 0/24. करने से क्या होता है, ओके, ये मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में. /24 मतलब हमें सिर्फ वो 0 वाला जो ब्लॉक है वही उसी ब्लॉक में हम चेंजेस कर सकते हैं. और जो 3 ब्लॉक्स है दीज आर द रिजर्व्ड. ओके, सो वी कैन नॉट चेंज इट. हमें एक ब्लॉक हमारे लिए है, तो यहाँ एक ब्लॉक में कितने IPs होते हैं, 0 से 2 5 तक. तो हमें टोटल 256 IP एड्रेसेस उसमें मिलती है. और /16 में 256 इंटू 256 करो अप्रोक्सीमेटली 64,000 समथिंग होगा, उतने मिलेंगे हमें. ओके, तो मैंने सबनेट 1 क्रिएट किया है, तो मुझे और एक सबनेट क्रिएट करना है, सबनेट
बी वो VPC 1, AZB B चूज करूँगी एंड CIDR ब्लॉक 10.11.2.0/24। सो यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, 2 सबनेट्स क्रिएट किए हैं विथ देयर स्पेसिफिक CIDR blocks. After that, our third step is route table. So route table is by default created with our VPC. We just have to rename it. तो यहाँ पे route 1 करती हूँ. Okay. So after route table, we have to create the internet gateway. So simply click on internet gateway. यहाँ पे नेमिंग दो प्रॉपर RGW VPC 1 के लिए, तो VPC 1. इंटरनेट गेटवे तो मैंने क्रिएट किया है, तो इतना काफ़ी है क्या, नहीं, मुझे उसे अटैच भी करना पड़ेगा. ओके, तो क्लिक ऑन अटैच, सेलेक्ट VPC, लाइक टू विच VPC वी हैव टू अटैच एंड अटैच इट. अभी भी हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हमें राउट टेबल में जाना पड़ेगा, राउट को सेलेक्ट करना पड़ेगा. जो नीचे राउट लाइक डिफॉल्ट के साइड में जो राउट्स वाला सेक्शन है वहाँ पे जाके नीचे एडिट राउट. ओके, तो क्या, एक मिनट, ये हमारे हर लेक्चर में रिपीट हो रही है, सो इसलिए मैं ब्रीफली नहीं बता रही हूँ. राउट टेबल में आके राउट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे एडिट राउट में हम उसे एक इंटरनेट गेटवे वाला रूल असाइन करेंगे. सो गो टू एडिट राउट. अब बार बार मैं ये नहीं बताऊँगी, ओके, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो लेंदी होंगे. तो 0 वाला रूल असाइन किया, किससे असाइन करना है मुझे, इंटरनेट गेटवे. सेलेक्ट इंटरनेट गेटवे एंड सेव चेंजेस. आप VPC पे जाओ, VPC को सेलेक्ट करो और आपका रिसोर्स मैप देखो कि सक्सेसफुली हमने सब रिसोर्सेज बनाए हैं या नहीं. ओके, ओके, सो कनेक्शन इज एस्टैब्लिश सक्सेसफुली. अब क्या करना है, सिमिलरली ऐसे ही मुझे नॉर्थ वर्जीनिया में एक VPC बनाना है. ओके, तो यहाँ पे जाओ, रीजन चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेट मी टेल यू. तो यहाँ पे जाके क्लिक करो और जो रीजन आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन नॉर्थ वर्जीनिया में सेलेक्ट करूँगी. ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, बाय डिफ़ॉल्ट VPC है, पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है. इसे नेमिंग देती हूँ मैं डिफ़ॉल्ट करके. सो आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट VPC. सिमिलरली क्रिएट VPC, वहाँ पे मैंने VPC 1 नाम दिया था, वहाँ यहाँ पे VPC 2 लूँगी. CIDR ब्लॉक 10.11. ओह, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि जो CIDR ब्लॉक्स है वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए, हमें सेम लेने नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे ओवरलैप होते हैं और फिर हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, लाइक वो VPC वर्क ही नहीं होता है क्योंकि CIDR ब्लॉक ओवरलैप होते हैं. ओके, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक डिफरेंट CIDR ब्लॉक क्रिएट करना है, लाइक 20.22.0.0/16. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट एक VPC को नाम दिया है और जो अनदर CIDR ब्लॉक असाइन किया है जो ओवरलैप ना हो मेरे VPC 1 से. तो सिंपली क्रिएट VPC. सो वी आर डन विथ फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप विद सबनेट क्रिएशन. सो क्लिक ऑन सबनेट, क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट. सो सेलेक्ट VPC और यहाँ पे भी मैं 2 सबनेट्स बनाऊंगी. ओके, सो सबनेट A फॉर VPC 2. ओके, और रीजन A सेलेक्ट करूँगी. नॉर्थ वर्जीनिया में ना जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं वो 6 होते हैं. तो सब वो जो ओरिजिन जो था AWS का वहाँ से हुआ है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा सबनेट्स है. और जो भी कोई भी न्यू सर्विस अगर आती है लाइक AWS ने इन्वेंट की, तो पहले वो चेक करता है नॉर्थ रीजन में ही और फिर बाकी रीजन्स में वो सर्विसेज अवेलेबल होती है. तो क्या है CIDR का ब्लॉक 20.22.1.0/24. तो फर्स्ट सबनेट क्रिएट किया है, अब सेकेंड भी करना है. सबनेट B फॉर VPC 2. Okay, so select AZ and assign CIDR block 20.22.2.0/24. ओके, सो यहाँ पे 2 सबनेट्स मैंने क्रिएट किए हैं.
थर्ड स्टेप है हमारा राउट टेबल को नेम देना, जो पहले से ही क्रिएटेड है। तो फर्स्ट वाला है डिफ़ॉल्ट और जो सेकंड वाला है वो VPC2 का है, तो उसे राउट 2 करके नाम दूंगी क्योंकि वहाँ पे राउट 1 किया था। अब लास्ट स्टेप है हमारी इंटरनेट गेटवे क्रिएशन की, तो क्लिक ऑन क्रिएट इंटरनेट गेटवे, गिव इट अ नेमिंग IGW फॉर VPC2, क्रिएट इट। फिर हमें अटैच भी करना पड़ेगा क्रिएट करने के बाद, तो कौन से VPC के लिए, VPC2 के लिए, सो अटैच इट। और जो लास्ट स्टेप है हमारी कनेक्शन इस्टेब्लिश के लिए, और राउट टेबल में जाके राउट को सेलेक्ट करके इसे एडिट करके इंटरनेट गेटवे को असाइन करना है एक रूल 00 वाला। So select IGW and save changes. So all steps we have followed the all steps. So just click on your VPC, select your VPC and see the resource map. Okay, so connection is established successfully. So now what you have to do, go to the instance tab. Okay, तो पहले ASAP Pacific में एक इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो इंस्टेंस लॉन्च में क्या करना है, हमें नेमिंग देनी है। इंस्टेंस 1 करूँगी एशिया पैसिफिक के रीजन के लिए, OS अमेजॉन रखूँगी, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट वही। की पेयर में जो मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड की पेयर है सेलेक्ट करूँगी, अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट न्यू की पेयर के साथ आप कर सकते हैं क्रिएट। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस। सो ऑल दिस HTTPS एंड HTTP। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स को एडिट करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, VPC को चूज़ करना है। VPC1 है हमारा। ओके, तो सबनेट में यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा सबनेट चूज़ करना है, क्योंकि सभी सबनेट्स हमारे पब्लिक है, हमने एसोसिएट नहीं किए। ओके, तो पब्लिक IP को एनेबल करो, बाकी ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रखो। तो व्हाट वी हैव डिड, हमने सिर्फ यहाँ पे एक नेम दिया है, बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रखी है। After that we have selected one key pair that already I have. Okay, so if you don't have then you have to create it. यहाँ पे VPC भी सेलेक्ट किया है, सबनेट ही बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा है मैंने, क्योंकि मेरे सभी सबनेट्स पब्लिक है, और जो पब्लिक IP है उसे सिर्फ मैंने एनेबल किया है, और बाकी चीज़ें HTTPS और HTTP को मैंने ऐड किया है। और क्या करना था मुझे, ऑल ट्रैफिक भी देना बाकी है, कहाँ गया। ओके, क्रिएट ही करूँगी, सेलेक्ट नहीं करूँगी एग्जिस्टिंग। ओके, तो ऑल ट्रैफिक यहाँ पे देना है मुझे, ऑल ट्रैफिक एनीवेयर। ओके, तो इतना किया है, सिंपली लॉन्च इंस्टेंस। ओके, तो एशिया पैसिफिक में इंस्टेंस लॉन्च हुआ है। मैं क्या करती हूँ, एक मिनट, हमें कोई जम्बलिंग ना हो इसलिए ना मैं 2 VPC के टैब ओपन करूँगी 2 रीजन के लिए। ओके, और EC2 के भी 2 ओपन करूँगी, क्योंकि ज़्यादा हमें जम्बल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही टैब में हम स्विच कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ पे एशिया पैसिफिक वाला है, ओके, और वहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया वाला। ओके, यू कैन सी यहाँ पे एशिया पैसिफिक है और इस टैब में नॉर्थ वर्जीनिया है। तो और जो इंस्टेंस है मैंने अभी ही लॉन्च किया वो है एशिया पैसिफिक में। अब मैं करूँगी नॉर्थ वर्जीनिया में, तो यहाँ जाके आप रीजन चेंज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, नॉर्थ वर्जीनिया में इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो इसे मैं नेमिंग दूंगी इंस्टेंस 2। बाय डिफ़ॉल्ट सेम रखूँगी सभी। देन चूज़ की पेयर, मेरे पास की पेयर है लाइक न्यू की करके, फिर ऑलो HTTPS एंड HTTP। उसके बाद एडिट करो ये नेटवर्क सेटिंग्स। फर्स्ट चूज़ VPC, तो VPC सेकंड है मेरा,
सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट ही रखूँगी, ठीक है, ए वाला चूज़ करती हूँ, ठीक है फिर। ओके, तो पब्लिक आईपी एनेबल, और सिर्फ आई हैव टू ऐड वन सिक्योरिटी ग्रुप लाइक ऑल ट्रैफिक एनीवेयर एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो हमने क्या किया है, वी हैव जस्ट क्रिएटेड 2 VPCs in 2 different regions like Asia Pacific and North Virginia. Similarly, we have also created 2 instances in both regions. Now what we have to do is go to the Asia Pacific. अब हमें क्या करना है, peering connection के लिए एक requester होगा VPC और दूसरा होगा acceptor. So अब it depends on you which one you have to keep requester and which one is acceptor. So I will choose Asia Pacific VPC like VPC1 as a requester, और मैं peering connection Asia Pacific में build करूँगी और यहाँ से मैं नॉर्थ वर्जीनिया को रिक्वेस्ट सेंड करूँगी। अगर आपको नॉर्थ वर्जीनिया में पेयरिंग कनेक्शन बिल्ड करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो, वाइस वर्सा। नो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप यहीं पे करो। ओके, सो below the NAT gateway you can see here the option in left side. So click on peering connection. ओके, तो यहाँ पे वेट, तो यहाँ पे हमें पेयरिंग कनेक्शन का ऑप्शन मिला। यहाँ पे आए, एक भी पेयरिंग कनेक्शन नहीं है क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। तो नेम दो, क्या दे हमें, पेयरिंग किस में है, इन बिटवीन VPC1 and 2, ऐसा कुछ तो भी नेम दिया है हमने। तो रिक्वेस्टर VPC है, हम VPC1 को रिक्वेस्टर VPC करते हैं चले। तो यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन है, एक अकाउंट और रीजन वाला। तो पहला मेरे अकाउंट में ही मैं कर रही हूँ। ओके, तो माय अकाउंट ही सिलेक्टेड करूँगी। रीजन में क्या किया था, हम सेम रीजन में कर रहे थे तब हमने ए वाला ऑप्शन चूज़ किया था। अब हमारा VPC सेम रीजन में है क्या, दूसरा नहीं, तो अनदर रीजन वाला ऑप्शन चूज़ करो। तो यहाँ पे हमें आएगा कि रीजन सेलेक्ट करो, तो रीजन कहाँ पे है, नॉर्थ वर्जीनिया है हमारा रीजन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टर वाले VPC की ID हमें डालनी। तो हम नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में जाएंगे, तो यहाँ पे आप एक VPC ID देख सकते हो। ओके, आई विल शो यू। तो यहाँ पे है VPC ID, तो हमें इस ID को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। Ctrl+C, गो टू एशिया पैसिफिक रीजन, Ctrl+V। तो हमने यहाँ पे ID पेस्ट की और सिंपली हम क्रिएट करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नेम चूज़ किया है, मतलब मेरे मन से नेम दिया है। ओके, आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे रिक्वेस्टर VPC को चूज़ करना है, तो मेरा VPC1 रिक्वेस्टर है। तो यहाँ पे ऐसे 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहला पूछेगा कि आपके अकाउंट का है या अनदर अकाउंट का है, तो ये मेरे ही अकाउंट में है, लाइक माय अकाउंट में पेयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर। और रीजन में पूछेगा कि आपका जो VPC है, दोनों VPC सेम रीजन में है कि और अनदर रीजन में। तो मैं ऑप्शन ए चूज़ करूँगी कि अनदर रीजन में है मेरा। ओके, तो अनदर रीजन जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि कौन सा रीजन है। तो आपको जिस रीजन में है आपका VPC उसे चूज़ करना है। और जो VPC ID है, जो एक्सेप्टर वाली ID, दूसरे रीजन के VPC में जाके आपको वो ID कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। सिर्फ यही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन करना है। ओके, तो रिक्वेस्ट इनिशियलाइज कर रहा है वो, लाइक इनिशिएट कर रहा है रिक्वेस्ट। आफ्टर इनिशिएटिंग हमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पेंडिंग रिक्वेस्ट करके। जब वो रिक्वेस्ट ओके आ गए, रिक्वेस्ट उसने भेज दिए है, तो यहाँ पे ऑप्शन आया है पेंडिंग रिक्वेस्ट करके। सो नाउ गो टू VPC लाइक नॉर्थ वर्जीनिया रीजन एंड यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन में जाओ। ओके, तो यहाँ पे व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट आई है कहाँ से, एशिया पैसिफिक रीजन से। तो पेंडिंग एक्सेप्टेंस मतलब हमने अभी तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है। सो क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पे पहले मैं नेम दूंगी पेयरिंग एक्सेप्टर, ऐसा करके नेम दूंगी, ये एक्सेप्टर है। ओके, तो इसे मैंने क्लिक किया है, एक्शंस में जा और यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करके। ओके, तो एक्सेप्टेड।
अबे एक्सेप्ट कर रहा है वो. ओके, सो इट इज़ इन एक्टिव स्टेट. सो रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली इस्टेब्लिश. तो पेयरिंग कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हुआ है. तो आप अब क्या, ओके, तो हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डिड, वी हैव जस्ट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम एसिया पैसिफिक. तो पेयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश तो हुआ है, बट हमें क्या करना है नाउ, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सचेंज द आईपी एड्रेसेस ऑफ लाइक VPC 1 and VPC 2. तो फॉर दैट नाउ आई एम इन नॉर्थ वर्जीनिया रीजन. ओके, तो just go to the route tables. So click on the route. So go to the routes. यहाँ पे हमें एडिट राउट्स करना है, जैसे इंटरनेट गेटवे के लिए किया था. तो यहाँ पे ऐड राउट करके क्या करना है, जो हमारा अपोजिट VPC है, जो एशिया पैसिफिक वाला, उसका आईपी एड्रेस क्या था, 10.11.0.0/16. उसका जो आईपी एड्रेस है लाइक CIDR हमने उसे असाइन किया था, वहाँ पे हमें ये CIDR लाइक नॉर्थ वर्जीनिया में हमें वो CIDR देना है हमारे अपोजिट VPC का. और यहाँ पे हमने जैसे इंटरनेट गेटवे से किया था, अब हमारा क्या है, पेयरिंग कनेक्शन. सो यहाँ पे हम पेयरिंग कनेक्शन को क्लिक करेंगे, लाइक चूज करेंगे. तो और जो पेयरिंग कनेक्शन है एक्सेप्टर वाला वो आ जाएगा यहाँ. व्हाट वी हैव डिड इज, हम अभी किस रीजन में है, नॉर्थ वर्जीनिया. ओके, तो हमारा अपोजिट रीजन कौन सा हुआ, एशिया पैसिफिक. ओके, लाइक मुंबई रीजन. तो उस रीजन में हमने जो VPC क्रिएट किया है उसका CIDR ब्लॉक लाइक आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे डाला है. तो हम क्या करने वाले हैं, पेयरिंग कनेक्शन कर रहे हैं. ओके, तो ये चूज़ किया है हमने, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा. तो हमने बस इतना करना है और फिर सेव चेंजेस. अब ये हमने कहा क्या है, रूल एडिट नॉर्थ वर्जीनिया में. तो अब जाओ एशिया पैसिफिक के रीजन में, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करो. यहाँ पे क्या करना है, राउट टेबल को चूज करना है, एडिट राउट करना है, और यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया वाला जो VPC है उसका आईपी एड्रेस डालना है 20.22.0.0/16. ओके, और फिर कौन सा कनेक्शन है हमारा, पेयरिंग कनेक्शन, एंड चूज दिस. ओके, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, हम आए हैं अब एशिया पैसिफिक रीजन में. पहले हम थे नॉर्थ वर्जीनिया में. यहाँ पे जो नॉर्थ वर्जीनिया का VPC अपोजिट रीजन का, उसका आईपी एड्रेस हमने डाला है, और पेयरिंग कनेक्शन से हमें कनेक्ट करना है, ये बोला है हमने सिर्फ, और ये चूज किया है. ओके, नथिंग डिफरेंट. सो सेव चेंजेस. अब ये क्या हो रहा है मेरी लैंग्वेज को, बीच बीच में अड़ा रही हूँ, होता है कभी कभी. ओके, सो व्हाट वी डिड इज लाइक, हम दोनों भी रीजन में गए और उसके अपोजिट जो रीजन है, ओके, तो उसका जो CIDR ब्लॉक है हमने सिर्फ राउट टेबल में जाके उसे एडिट किया है. बस इतना ही किया है, बाकी कुछ नहीं. अब हम आएंगे इंस्टेंस में. ओके, तो मैं आई हूँ एशिया पैसिफिक रीजन के इंस्टेंस में. आई वांट टू कनेक्ट दिस इंस्टेंस थ्रू गिट बैश. तो SSH क्लाइंट से हम कनेक्ट करेंगे, और जो एक कमांड है वो कॉपी करना है, ओपन योर गिट बैश. ओके, प्रैक्टिकल थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है देन थ्योरी. ओके, आई एम ऑलरेडी इन मास्टर, सो नो नीड टू टाइप दिस कमांड. ओके, सो जस्ट आई विल डू CD डाउनलोड्स, क्योंकि मेरे के डाउनलोड्स में है स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, पेस्ट दैट कमांड. सो कनेक्शन इज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड. तो हमें क्या करना है, पिंग करके पहले रूट में जाते हैं, sudo su hyphen. ओके, तो मेरा लास्ट लॉगिन मैंने अभी लॉगिन किया था यहाँ पे. ओके, तो जो हमारा अपोजिट इंस्टेंस है, अपोजिट रीजन वाला, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस हम पिंग करके देखते हैं. तो अपोजिट रीजन कौन है, नॉर्थ वर्जीनिया. उस इंस्टेंस को हमने सेलेक्ट किया. तो यहाँ पे हमें आईपी एड्रेसेस मिलेंगे बिलो द इंस्टेंस. यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे प्राइवेट. व्हाट वी नीड इज, we just need private IP address. So just copy this, go to git bash, paste here. Okay, so packets are successfully running. It means our connection is successfully established. So control C करके उसे stop करो.
अब हमने इंस्टेंस वन को कनेक्ट किया है और इंस्टेंस जो नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन है उसको हमने देखा है कि उसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो चल रहा है। यहाँ पे पिंग करके देखा है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। अगर आपको देखना है कि इंस्टेंस 2 का भी ऐसे हो सकता है क्या, इंस्टेंस 1 में हम पिंग कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वेब ब्राउज़र के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ओके, एसएसएच क्लाइंट नहीं करेंगे अब यहाँ। तो इंस्टेंस 2 को जो नॉर्थ वर्जीनिया का इंस्टेंस था हमने उसे वेब ब्राउज़र के थ्रू कनेक्ट किया है। कनेक्शन इज एस्टेब्लिशिंग, जस्ट वेट। तो यहाँ पे आओ आप sudo -we will be in root। तो जो हमारा एशिया पैसिफिक वाला जो इंस्टेंस था यहाँ गया, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ है। ओके, इसे कॉपी किया है हमने और यहाँ पे जाके पिंग करके देखते हैं। पिंग एंड पेस्ट दिस, ज़्यादा स्पेस हुआ है आई थिंक। अरे पिंग पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे भी पैकेट सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। सो द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। सो कंट्रोल सी करो। तो व्हाट वी हैव डिड, जस्ट एक ओवरव्यू देती हूँ आपको। ओके, तो हमने क्या किया है, गिट बैश में जाकर बताऊंगी। ओके, तो हमने क्या किया है, पहले हम एशिया पैसिफिक के रीजन में आए। ओके, एशिया पैसिफिक। तो यहाँ पे क्या किया है, हमने एक वीपीसी क्रिएट किया है। ओके, एक वीपीसी क्रिएट किया है और नॉर्थ वर्जीनिया में भी एक वीपीसी क्रिएट किया है। ओके, सिर्फ इंटरनेट गेटवे तक ही प्रोसेस फॉलो किया हमने, नेट गेटवे एंड ऑल एक कुछ नहीं किया है। ओके, दो वीपीसी क्रिएट किए दोनों भी रीजन। तो हम एशिया पैसिफिक को के रीजन में हमने ऐसे उसे सेलेक्ट किया कि हम पियरिंग कनेक्शन वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। तो आप नॉर्थ वर्जीनिया में भी कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि जस्ट वी हैव टू बिल्ड इट इन एशिया पैसिफिक एंड ऑल। तो यहाँ पे मैंने एक पियरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। वीपीसी 1 को रिक्वेस्टर कहा है और वीपीसी 2 को एक्सेप्टर। तो पेयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश करते समय जो एक्सेप्टर का आईडी है वो यहाँ पे पेस्ट किया है और यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट भेजी है किसे, वीपीसी 1 को। वीपीसी 1 के थ्रू मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। ओके, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद हमने क्या किया है, जो राउट टेबल है लाइक जो आईपी एड्रेस है लाइक वीपीसी 1 का और वीपीसी 2 का, लाइक दोनों रीजन का, वो हमने एक्सचेंज किया है। तो इस रीजन में आए हम राउट टेबल में एडिट राउट किया और इस वीपीसी का आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे एडिट राउट करके ऐड किया है और इस रीजन में इसका लाइक वाइस वर्सा। ओके, इतना किया है। तो इस वीपीसी में हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, नॉर्थ वर्जीनिया में भी एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। इस इंस्टेंस को हमने गिट बैश के थ्रू कनेक्ट किया है। ओके, तो जो नॉर्थ वर्जीनिया के इंस्टेंस का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे पिंग करके देखा है, हमारे पैकेट सक्सेसफुली रन हो रहे थे, इट मीन्स द कनेक्शन इज इस्टेब्लिश। तो हमने कहा कि इसका तो देख लिया, अब हम इंस्टेंस 2 को कनेक्ट करके देखते हैं। तो हमने इसे वेब ब्राउज़र से कनेक्ट किया है और जो इंस्टेंस 1 था उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ पे देखा। तो दोनों भी इंस्टेंस के प्राइवेट आईपी एड्रेस एक दूसरे के साथ पिंग हो रहे थे। ओके, सो इट मीन्स द पेयरिंग कनेक्शन इज सक्सेसफुली established. Then what we have studied, the pairing connection in same region. Okay, तो क्या क्या एक सेम रीजन में और दूसरा डिफरेंट रीजन में। तो हमारी पेयरिंग कनेक्शन वाली कंसेप्ट यहाँ पे सक्सेसफुली वी हैव स्टडीड दैट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट सेशन इज लाइक ट्रांजिट गेटवे। ये तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज़्यादा लेंदी है वो। Okay, so first of all we will come into the Asia Pacific region. Okay, so first we go to the peering connection, click here, go to the actions और यहाँ पे हम delete peering connection करेंगे। Okay, so यहाँ पे दो options मिलेंगे आपको like delete related route table entries और do not delete। तो हमें तो डिलीट ही करना है, तो वी विल चूज डिलीट रिलेटेड राउट टेबल एंट्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे। सो टाइप हियर डिलीट। सो पेयरिंग कनेक्शन इज डिलीटिंग
it will take some time. Okay, so peering connection is successfully deleted. Now what we will do is हम इस रीजन में जाते हैं नॉर्थ वर्जीनिया, वहाँ पे देखते हैं पेयरिंग कनेक्शन को. ओके, यहाँ तो एक्टिव दिखा रहा नहीं, यहाँ से भी डिलीट हुआ है. मतलब जो हमने रिक्वेस्ट साइड से जो डिलीट किया था तो एक्सेप्टर साइड से भी ऑटोमेटिकली डिलीट होगा. ओके, तो यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा हमें. तो पेयरिंग कनेक्शन तो सक्सेसफुली डिलीट हुआ है. तो मुंबई रीजन में वापस आओ, पहले इस रीजन का सब डिलीट करते. तो पेयरिंग कनेक्शन डिलीट हुआ है. फिर बारी है इंटरनेट गेटवे की. तो क्लिक ऑन इंटरनेट गेटवे, गो टू द एक्शंस. पहले हमें डिटैच करना पड़ेगा इसे. ओके, देन ओनली वी कैन डिलीट इट. डिटैच इंटरनेट गेटवे. व्हाई अनसक्सेसफुल. ओके, डायरेक्टली हम वीपीसी के थ्रू ही डिलीट करेंगे. वीपीसी 1 को सेलेक्ट करो, डिलीट वीपीसी. क्यों डिलीट नहीं हो रहा है. दिस वीपीसी कैन नॉट बी डिलीट अंटिल यू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शंस. व्हाट टाइप ऑफ एक्शंस ब्रो. ओके, हमने इंस्टेंस को टर्मिनेट ही नहीं किया तो कैसे डिलीट होगा भैया. तो पहली स्टेप होगी इंस्टेंस को टर्मिनेट करो. तो हम एशिया पैसिफिक रीजन में आए हैं. इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेटेड. तो पेयरिंग कनेक्शन से भी पहले हमें क्या डिलीट करना होगा. इंस्टेंस को डिलीट करना होगा. तो पहली स्टेप हमें कभी भी इंस्टेंस को डिलीट करेंगे एंड देन ओनली वी विल गो टू दी वीपीसी. तो नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में भी जाकर हम टर्मिनेट करते हैं क्योंकि उसे टाइम लगता है. पहले वो शटिंग डाउन की स्टेज में जाता है, देन इट गोज टू टर्मिनेट स्टेट. ओके, तो एशिया पैसिफिक वाला इंस्टेंस टर्मिनेट हुआ है. ओके, तो नॉर्थ वर्जीनिया में देखते हैं यहाँ का भी है. तो वी कैन क्लोज दिस टैब्स. ओके, तो एशिया पैसिफिक वाले वीपीसी में आते हैं. फिर गो टू इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे क्लिक करो, उसे सेलेक्ट करो. सो डिटैच इट फ्रॉम वीपीसी. अब डिटैच होगा क्योंकि पहले उसके साथ इंस्टेंस अटैच था, इसीलिए वी आर नॉट एबल टू डिलीट. ओके, सो डिटैच तो हुआ है. अब हम डिलीट भी करते हैं. ओके, सो डिलीटेड. और पेयरिंग कनेक्शन तो ऑलरेडी डिलीट किया है. अब बचा है वीपीसी. सो प्लीज चूज वीपीसी, गो टू द एक्शंस, डिलीट वीपीसी. ओके, तो हमने सब कुछ जो रिसोर्सेज थे एशिया पैसिफिक में वो सब डिलीट किए हैं. यू कैन क्लोज दिस टैब नाउ. अब नॉर्थ वर्जीनिया की बारी है. यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन तो ऑलरेडी डिलीटेड है. गो टू द इंटरनेट गेटवे, क्लिक इंटरनेट, चूज इंटरनेट गेटवे, डिटैच इट फर्स्ट. ओके, सो डिटैच करने के बाद हमें डिलीट भी करना पड़ेगा. एंड डिलीट दिस. तो अब सिर्फ बचा है वीपीसी, उसे भी हम डिलीट करते हैं. ओके, सो you can close these tabs now. जितने भी resources that we have created and used it, we have also deleted it. Okay, so after that in the next session what we have to learn is transit gateway. Okay, so if you guys find this video helpful, then subscribe it, like it and share it as well. Stay tuned for the next video. Thank you. Have a good day.